हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक और व्लॉग में जो मैं बनाने जा रही हूँ। इतना डिफिकल्ट लगता है ना कि उठो एंड क्योंकि मैंने अपने साथ एक कमिटमेंट कर दिया है कि मैं अब व्लॉग्स करूँगी। अब क्योंकि मैंने कमिट कर दिया है तो मैं ये चीज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे साथ एक इशू ये है कि अगर एक बार मैं स्टार्ट हो गई तो मैं चलती रहूँगी जब तक मैं रुकूँ नहीं। बट अगर मैंने एक स्टॉप ले लिया देन तो मैं सो जाती हूँ फिर। तो अगर मैं एक दिन भी गैप मार दूंगी ना तो आई फील मैं फिर शायद वापस ही नहीं आ पाऊँ। तो आज क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं ब्लॉग करूँ या कुछ भी करूँ, आज तो मैं सिर्फ मेरे बेड में सोना चाहती थी। इट्स 12:30 एंड मैं उठ गई हूँ। क्यों उठ गई हूँ? क्योंकि अगर मैं रुक गई तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँ। कोई बात नहीं, हमारे इमोशंस हमें हमेशा उल्लू बनाते हैं, ठीक है। बट हमें हमारे इमोशंस का इतना भी ध्यान नहीं रखना है कि मतलब हम सो ही जा रहे हैं दिन भर, ठीक है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरा दिमाग जो मेरे इमोशंस है ना वो मेरे को उतना कंट्रोल ना करें, बिकॉज तुम स्टूपिड हो जाते हो जब तुम अपने इमोशंस के हिसाब से चलने लग जाते हो। और आज मेरे इमोशंस कह रहे हैं कि चुपचाप सो जा, नोबडी केयर्स। मैं बस लेजी हूँ और मैं आराम करना चाहती हूँ, ठीक है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी? मैं लेट ही रहूँगी, ठीक है। लेटने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम भी ऐसे हो कि तुम अपने आप को ऐसे छुट्टी देने की तरीके में निकालते रहते हो ना, तो मतलब देखा कितना ज्ञान दे दिया फ्री में, किसी को चाहिए भी नहीं। ये मेरा रूम ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने लॉन्ड्री थोड़ी सी सॉर्ट करी है। कौन से धोने जाने हैं, कौन से रखने हैं, वो सब ये सब हटाना है मुझे। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं व्लॉग कर रही हूँ। करना तो मुझे घर का काम चाहिए बट वापस आके करती हूँ। और जो मैंने सोचा कि आज मैं इतना लो फील कर रही हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा वर्कआउट कराती हूँ। मेरा 75 डे चैलेंज तो चूल्हे में चला गया, तो वो तो मेरे से हो नहीं पाया। वो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी कुछ मंथ्स में, जब मैं रेडी होंगी उस चीज़ के लिए, वो भी खुद से कमिट करने के लिए, क्योंकि वो मैंने ऊपर ऊपर से कर दिया था। अब उसको मैं अंदर से कमिट करूँगी और फिर मैं वापस से स्टार्ट करूँगी। जब मैं आज थोड़ा लो फील कर रही हूँ तो चुपचाप जाके जिम में थोड़ा हिट करके आती हूँ। फिर मैं जिम जाने लग गई तो मेरे को पता लगा मेरे तो ईयरफोन्स चार्ज ही नहीं है। तो जब तक मेरे ईयरफोन्स पीछे चार्ज हो रहे हैं, स्ट्रेच एंड वार्म अप करूँगी। तुम में से कोई फिटनेस ट्रेनर तो नहीं है ना कि ये ऐसे नहीं होता है? तो मैं पता है फिटनेस ट्रेनर्स के बारे में एक ही चीज़ बहुत अनोइंग होती है, ये लोग खुद का ही ज्ञान झुठलाते रहते हैं कि मतलब एक ट्रेनर बताएगा ये चीज़ ऐसे करो, दूसरा ट्रेनर बोलेगा ये तो गलत है। तुम लोगों में आपस में बॉन्डिंग नहीं है, यू ऑल हेट ईच अदर। उसकी बॉडी बन गई, चलो इसको इसका वर्कआउट गलत बता देता। तुम लोग एक दूसरे को इतना गलत बोलते हो ना। और एक दूसरा ट्रेनर जिम में आया एंड ही वाज लाइक व्हाट यू डूइंग, दिस इज रॉन्ग एक्सरसाइज। ओके, फिर मैंने वो ट्रेनर को देखा, उसका खुद का पेट ऐसा ढुल्ला निकला हुआ था। डिसाइड कर लो, तुमने गाना देखा सात समंदर पार में तेरे? तो कल रात को ना मैं 90s के सॉन्ग्स देख रही थी, ऐसे ही बस देख रही थी। मैं और मेरा भाई हंस रहे थे। जब भी हमें ना ऐसे हंसी नहीं आ रही होती तो हम 90s के गाने सुन लेते हैं। उसमें दिव्या भारती से नाच रही थी। उसने जंपिंग जैक्स कर दिए। एडिटर इसको काट देना, बट एडिटर तो मैं नहीं हूँ, मैं क्यों काटूं मेरी फुटेज? अगर मैं यहाँ से निकलूँ और एक फुटेज नहीं लूँ तो ये कोना बुरा मान जाता है, बहुत बुरा मान जाता है ये कोना। मेरी एक नेबर आंटी है, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो वो ना कभी कभी ऐसे कुछ खाना वाना बनाती है तो मेरे को देख के जाती हैं। मैं कुछ बनाती हूँ गलत सलत तो उनको खिला देती हूँ। शी इज़ वेरी क्यूट। तो मैंने उनको बोला, आंटी मेरे को किट्टी में डालो ना, आप लोग जाते हो। आई वांट सी आई वांट नो, आई वांट टू बी अवेयर ऑफ द कल्चर। आगे जाके मेरी शादी होगी, ठीक है, मेरी सासू किट्टी में जाएगी। आगे जाके जब मेरी सासू किट्टी में जाएगी, ठीक है, तो मैं अगर उनके साथ गई तो मैं क्या बात करूंगी आंटी से? हाँ, आंटी ने बोला तो हम तो क्लब हाउस में जाते हैं बेटा, थोड़ा बहुत खाना वाना ऑर्डर करते हैं, बातचीत सब लोग करते हैं, भजन वजन गाते हैं, आ जाते हैं। मैंने कहा हाँ आई मीन मेरे को बुलाओ, मैं आना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ किट्टी कुट्टी में क्या होता है। तो गाइज आई एम इन्वाइटेड, ठीक है। हमारी किट्टी हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें फूल दिखाती हूँ, देखो कितना सुंदर फूल है यहाँ पे। वाह कितने सुंदर है।
मैं तो मरी जाऊंगा, इसे बहुत सुंदर है। मैं बैठ के ताड़ सकती हूँ इनको। वाह। तो मैं किट्टी में इनवाइटेड हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरी एज की कुछ लड़कियों की शादी भी हो चुकी है, तो वो शादीशुदा लड़कियाँ भी किट्टी में आती हैं। ओके, तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, आंटी ने बोला है कि हम ना कुछ डिशेस बना के ले जा रहे हैं, सारे के सारे छोटा छोटा। तो मेरे को भी एक डिश अपने आप से बना के ले जानी है। वेल आई एम सर्टिफाइड आंटी। 2 फ्लोर में ही सांस फूल गई। शिट, ये क्या हो गया? मैं कभी नहीं हाफती, ये क्या हुआ मेरे सांस को? हमारी किट्टी कल शाम को है, तो मेरे को वहाँ जाना है। तो आप सब मेरे को कमेंट्स में बताओ मैं क्या बना के ले जाऊँ। पास्ता बना के ले जाऊँ क्या, या अनकल्चर्ड लगूंगी? पास्ता इज गुड एंड आई थिंक आई शुड ऑल्सो वेयर साड़ी किट्टी में जाने के लिए। शुड आई व्लॉग किट्टी में क्या होता है? आई एम सो एक्साइटेड। मैं इतनी एक्साइटेड कभी कहीं जाने के लिए नहीं हुई। मैं किसी पार्टी में भी जाने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हुई जितनी एक्साइटेड मैं इस पार्टी के लिए हूँ। आई वांट टू नो आंटीज क्या करते हैं, एंड आई एम नॉट श्योर आंटीज कंफर्टेबल होंगे ब्लॉग में आने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं किटी में जाऊँ और मैं सारी आंटीज और भाभीज को इम्प्रेस कर लूँ, और फिर जब मैं नेक्स्ट अगले वीक जब मैं पार्टी में जाऊँ तो मैं सारी चीज़ें व्लॉग करूँ। बिकॉज फर्स्ट टाइम आप जब किसी को मिलते हो एंड उनको फिर रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो तो उनको लगेगा कि ये कंटेंट के लिए कर रहे हैं। बट मेरी क्यूरियोसिटी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ यार। कल मैं इम्प्रेस करूँगी सबको, देन नेक्स्ट वीक वेन एवर इट हैपन्स आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड आई विल सी इफ दे आर कंफर्टेबल और नॉट। मेरे को तो रियल बॉन्डिंग करनी है यार। सिर्फ एक जगह से कटेल बिरयानी क्यों आए जब 4 जगह से आ सकती है? भूखड़ ने ना। अब मैं वर्कआउट करूँगी एंड आई विल नॉट रिकॉर्ड, बिकॉज अगर मैं गलत करा मैंने तो एक ट्रेनर आएगा और बोलेगा तुमने वो गलत करा। फिर मेरे को लगेगा दिस इज द रीजन मेरी बॉडी नहीं बन रही है। बट मेरी बॉडी इसलिए नहीं बन रही बिकॉज आई ईट अ लॉट। तो मैं आ गई हूँ जिम से घर। हाले देखो मेरे, मैं ना जिम में वर्कआउट कर रही थी तो एक लड़का आया, बोलता आप योगा इंस्ट्रक्टर हो क्या? मैंने बोला नहीं। कहता अरे वो आप योगा मैट यूज कर रहे थे ना। तो अगर मैं दवाई खा रही होती तो मैं डॉक्टर होती, या मैं लिप बाम लगा रही होती तो मैं मेकअप आर्टिस्ट होती। थोड़ा अपना गेम बेटर करो गाइस। सब बात करने के लिए कुछ भी बोलना नहीं शुरू कर देना। लड़के बेचारे बड़े इनोसेंट होता है। बातचीत शुरू करने का बढ़िया तरीका ढूंढो। चेंज करती हूँ। तो अभी मैं एक रील शूट करके आई हूँ। मेरे को मेरे फॉलोअर्स बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप पुरानी जैसी रील्स नहीं बनाते, तो मैंने सोचा चलो भाई किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। तो मैंने एक रील शूट करी। आज मैं बहुत सारी रील्स शूट करने वाली हूँ। तो ये दीदी आई है, हमने एक और रील बना ली। अब हम दूसरी रील बनाएंगे। उसमें ये होगा कि वो जो गाना नहीं चल रहा एक वायरल, उसमें हम कुछ करेंगे, ठीक है ना? वेरी क्विक, 2-3 टेक में हमारी वीडियो खत्म। बट ऑडियंस लव दिस कंटेंट। तो पता है होता क्या है कि जब मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट मार के जब कंटेंट शूट करती हूँ और फिर वो पोस्ट होता है फुल हाई क्वालिटी, तो ऑडियंस को वो सब उतना पसंद नहीं आता। बट मेरी जो ऑडियंस है उनको मेरा ये वाला कंटेंट ज़्यादा पसंद है। तो आज जब मैं जसप्रीत के साथ मेरा पुराना वाला कंटेंट शूट कर रही हूँ ना, तो इस लाइक कि हम स्टार्ट करते हैं और फिर फटफट से वो रील खत्म हो जाती है। इस लाइक तो ईजी पीजी, बट इट्स नॉट। कंटेंट इजी नहीं है, इट्स जस्ट मी। मैं बहुत नेचुरल हूँ। मैं नेचुरली अंदर से ही बहुत ऐसी क्रिंज हूँ। एक आइडिया आया, ठीक है, इससे एक आइडिया आया। कल का जो मैं व्लॉग डालूंगी ना, वो सारा का सारा व्लॉग पीओवी होगा, ठीक है। आई विल बिहेव लाइक नेचुरल्स ओनली, ठीक है। जो मेरा इंस्टा पे जो वो कैरेक्टर टाइप्स है, मैं पूरा व्लॉग में ही वो फॉलो करूंगी। हम एक 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या कॉन्सेप्ट रखें। मैं कल मैं एक कॉन्सेप्ट बनाती हूँ, व्हेन ही इज समथिंग एंड देन मैं पूरा 15 मिनट वो ही हरकतें करूंगी जो मैं 60 सेकंड की रील में करती हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जसप्रीत मेरे को कुछ कंटेंट आइडिया सजेस्ट कर रहा है। पहले तो हम सोच रहे हैं कि सास बहू वाला जो सीरियल होता है, हाँ, उसकी एक्टिंग करें। ऐसा नहीं है कि मैं सास बनूंगा। जाके हमजा के पेज पे
पीओवी चेक करती हूँ जो हमजा का सबसे क्रेजी पीओवी होगा, क्योंकि देखो आई बिहेव लाइक दैट इन माय नेक्स्ट व्लॉग, ओके। की लेटेस्ट रील इज व्हेन योर वाइफ कम्स आउट ऑफ कोमा आफ्टर 3 years। ओ मैन, तो मैं ऐसा कोमा में चलने का बिहेव करती हूँ। लेट्स स्किप दिस वन। व्हेन यू मैरी अ स्पाई, Mr. and Mrs. Smith, should I do it? But what will I do when you marry a spy? Imagine मेरा जो बंदा है वो स्पाई है, और अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो रात के 3 बजे, तुम कहाँ, कुछ और हमजा तो क्रेजी हो गया है भाई विद दिस पीओवीज। वो तो अलग लेवल पे पहुंच चुका है। यू आर अ किंग हु टाइम ट्रेवल्ड टू 2026। ओह आई लाइक दिस। तो मैं एक क्वीन बन जाती हूँ जो कि 2026 में जग गई है, एंड नाउ शी थिंक्स उसको चंदन बात दिलाने वाली औरतें कहाँ हैं। एक और पीओवी, व्हेन यू वांट टू डिवोर्स योर वाइफ, ये करेंगे हम। when your wife wants to divorce you, वो तुम ठीक हो, बट वो जो राहुल है ना, ही इज हॉट। राहुल की बात ही अलग है। हाँ ये करे when you want, when नहीं बट दिस इज नॉट माई टाइप। हाँ आई एम द स्वीट गर्ल, ठीक है। मैं जिसकी वाइफ बनूंगी उसकी जिंदगी बना दूंगी। सो डिवोर्स, नो डिवोर्स रील्स, नो डिवोर्स ड्रामा। when your boyfriend is 11 years younger than you, नहीं यार हमजा, what are you doing? Give me something. When your husband has no time for family. तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। When you secretly meet your family after committing a crime. यार मैं हमजा से मैं बात करती हूँ कि ये पीओवीज किसके लिए बना रहा है यार। कुछ भी कहो यार, एक्टिंग बहुत सीरियस करता है, एकदम सीरियस। So imagine I'm doing कि me meeting my family after committing a crime, but what's a crime? क्या क्राइम हो सकता है? मेरे बंदे को बंदियां छेड़ गई तो मैंने उनका मर्डर कर दिया। When your house help catches you cheating on your wife, I think we should stop. We should stop scrolling. अब हम फंस चुके हैं इस लूप में कि हम एक वीडियो बनाएंगे इन लॉन्ग फॉर्म। तो ये कमेंट्स तुम लोगों के लिए ओपन है। यू कैन सजेस्ट योर पीओवीज, ठीक है। तुम सारे डाल दो, तुम्हें जो भी पीओवी पसंद आएगा मैं उस पर एक रील नहीं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।